क्वेश्चन नंबर 36 है, उच्छ्वास का सही संविच्छेद है, इनमें से आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा उत प्लस श्वास बराबर होता है उच्छ्वास, और उच्छ्वास में व्यंजन संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से जो राइट आंसर हो जाएगा, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अगम्य कहेंगे दोस्तों। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहेंगे, और जहाँ जाना आसान हो उसे सुगम कहेंगे। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शार्दूल, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है, तो अतिवृष्टि का विलोम क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इन प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए। निम्नलिखित में से सही संविच्छेद का चयन कीजिए। तो यहाँ पर संविच्छेद का चयन करना है आपको। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर प्लस अंगना बराबर होता है वीरांगना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अभिलाषा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द होगा, इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, उक्षिप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 है, बर्बर का विलोम शब्द है, तो बर्बर का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो बर्बर का जो विलोम शब्द बनेगा सभ्य बनेगा दोस्तों यहाँ पर। और निर्मल का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? मलिन हो जाएगा। और सुंदर का कुरूप होगा, और दुर्बल का सबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा बहुत आनंदित होना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द आपको बताना है, दिए गए ऑप्शंस में से। तो जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ए, अनुपम। जो बहुत कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे दोस्तों। जो किसी का अनुसरण करते हो उसे अनुयायी कहेंगे। जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कठिन कार्य होना। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्बुज मीन्स होता है कमल और अम्बुद का मीन्स होता है बादल। तो ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अन्वेषण का शुद्ध संविच्छेद है, तो इनमें से कौन सा अन्वेषण का सही संविच्छेद बनेगा? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, अनु प्लस एषण बराबर होता है अन्वेषण, और अन्वेषण में यण संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऋजु का विलोम है, तो ऋजु का विलोम क्या है दोस्तों? तो ऋजु का विलोम वक्र होता है, और सीधा का उल्टा हो जाएगा, सरल का कठिन हो जाएगा दोस्तों, और त्रिकोण का षटकोण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजत जयंती। किसी संस्था के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती और 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी कहते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संख्या गमन का सही संविच्छेद है, इनमें से? तो राइट आंसर होगा सखी प्लस आगमन बराबर होता है संख्या गमन, और संख्या गमन में यण स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नैसर्गिक का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा प्राकृतिक। प्राकृतिक सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा अन्न जल उठ जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसका चयन करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सचल और चल। अगला क्वेश्चन नंबर, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभय मीन्स होता है निर्भय, और उभय मीन्स होता है दोनों, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? तो अनेक का पर्यायवाची आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनेक का पर्यायवाची सेना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवन देने वाली दवा। अगला क्वेश्चन, अयाद्य संधि है। तो अयाद्य संधि का आपको इनमें से कौन सा उदाहरण है आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 + 1 बराबर होता है नाविक। इसमें अयाद्य संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भील का स्त्रीलिंग है। तो भील का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो भील का स्त्रीलिंग भीलिनी बनेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ग्राम। ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी 1911 में ग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असंतोष प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा सलिल। सलिल इसका सही जवाब हो जाएगा। सलिल हवा का पर्यायवाची नहीं है और सलिल जल का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, अल अली शब्द युग्म का सही अर्थ इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भंवरा और सखी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आंसर होगा वितृष्णा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसे तैरकर पार करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दुस्तर। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोहन की कविता मौलिक ना होकर यहाँ पर आपको फिल करना है, इनमें से क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा अनुदित है। मोहन की कविता मौलिक ना होकर अनुदित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सबके सामने घोषित करना। अगला क्वेश्चन, पराधीन का संधि विच्छेद है। तो इनमें से पराधीन का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा पर प्लस अधीन बराबर होता है पराधीन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और पराधीन में दीर्घ स्वर संधि है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निबंध। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निहि प्लस उत्तर बराबर होता है निरुत्तर। आप लोग ध्यान रखिएगा। और निरुत्तर में विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विनीत का विलोम शब्द होगा। तो विनीत का विलोम आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उग्र। विनीत का विलोम शब्द उग्र होता है और सीधा का उल्टा और व्यग्र का अव्यग्र और शांत। अगला क्वेश्चन, कान काटना मुहावरे का अर्थ है। तो कान काटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा चतुर होना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बृहद का विशाल। बृहद विशाल विलोम युग्म नहीं है, ये समानार्थी शब्द हैं। बृहद के पर्यायवाची विराट होता है, दीर्घ होता है, महान, बड़ा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है। तो इनमें से रत्नाकर का कौन सा पर्यायवाची है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। रत्नाकर का पर्यायवाची है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो नहीं वाले क्वेश्चंस को आपको खास तौर से ध्यान रखना है, नहीं पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दर्द। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? तो आपको बताना है क्या बनेगा आंसर। राइट आंसर जो होगा दूर के ढोल सुहावने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं?
तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं दोस्तों, और समुद्र में लगने वाली आग को बडवानल कहते हैं, और पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आंसर होगा शर। शर जो है बाढ़ का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विपद का विलोम शब्द है, तो विपद का विलोम बताना है, तो विपद का विलोम हो जाएगा संपद। अगला क्वेश्चन, रुग्ण का विलोम शब्द है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वस्थ। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमी। अमी शब्द मदिरा का पर्यायवाची नहीं है, यह अमृत का पर्यायवाची शब्द है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहेंगे? और जिसके बराबर कोई ना हो के लिए एक शब्द बनेगा दोस्तों अनुपम। ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए मानसिक कष्ट। नेक्स्ट, रीत्यनुसार शब्द का सन्निविच्छेद क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप चयन कर सकते हैं सही आंसर का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रीति प्लस अनुसार बराबर होता है रीत्यानुसार में यण संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विभु का पर्यायवाची शब्द है, तो विभु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सर्वव्यापक और नित्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, संख्या गमन का सही सन्निच्छेद है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी सखी प्लस आगमन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है, अशुद्ध अंश का आपको चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैंने यह काम कर लेना चाहिए की जगह मुझे यह काम कर लेना चाहिए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? तो साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गौ प्लस चरित की संधि है, तो आंसर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों, क्या बने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौश्चरित, इसका सही जवाब हो जाएगा, और इसमें विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है और शेष शब्द पुल्लिंग है दोस्तों, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंडे का शहजादा का अर्थ आपको बताना है, तो अंडे का शहजादा का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जय भारत के रचनाकार हैं, तो जय भारत के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 40, व्यास शब्द का विलोम है, तो व्यास शब्द का जो विलोम यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी समास हो जाएगा। नेक्स्ट, जो अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्या बनेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाचान। जो बहुत कम बोलता हो उसे बोलेंगे मितभाषी, जो कम खर्च करता हो उसे क्या बोलेंगे मितव्ययी, अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण में करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो राइट आंसर क्या बनेगा? कांति और क्लांति इक्वल थकावट चमक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, न्यून का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नी प्लस ऊन बराबर होता है न्यून, और न्यून में यड़ संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विकल्पों में से कौन सा निम्न शब्द का विलोम नहीं है? तो कल्पित का आपको बताना है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा अयथार्थ यथार्थ, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रात का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रात का पर्यायवाची क्या बनेगा यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा त्रियामा, रात का पर्यायवाची है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विवेदी युग से है दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आंख न दीदा काढ़े कशीदा लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी भरना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे कहेंगे अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहेंगे। जिसकी मृत्यु ना हो उसे बोलेंगे अमर। हर स्थिति में एक जैसा रहे उसे बोलेंगे सदाबहार। और जो युवा अवस्था को प्राप्त करे उसे तरुण कहेंगे। महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यद्यपि का सन्धि विच्छेद है। तो यद्यपि का सन्धि विच्छेद बनेगा यदि प्लस अपि बराबर होता है यद्यपि। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से आच्छादित का उचित विच्छेद होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आ प्लस छादित बराबर होता है आच्छादित, और इसमें व्यंजन संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रेक्षा का पर्यायवाची है। तो प्रेक्षा का पर्यायवाची क्या बनेगा? दृष्टि हो जाएगा। दृष्टि प्रेक्षा का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भला चाहने वाला क्या कहलाता है? तो भला चाहने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? तो हितैषी। भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है। और किसी की सहायता करने वाला सहायक कहलाता है। और स्वार्थ रहित को निस्वार्थ कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है। इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपने अपने किताबों बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। उपयुक्त वाक्य में कोई त्रुटि है तो बताइए, या तो कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने अपने किताबों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। इनमें से कौन सा आंसर बनेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मोद और हर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से सही सन्धि विच्छेद का चयन कीजिए। तो राइट आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो राइट आंसर हो जाएगा, वीर प्लस अंगना बराबर होता है वीरांगना। और वीरांगना में दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ है। इनमें से आपको बताना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मृत्यु के समीप होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्न में से शलाका का तद्भव रूप है। तो तद्भव का चयन करना है शलाका। तो राइट आंसर हो जाएगा सलाई। तद्भव यहाँ पर तद्भव रूप बनेगा शलाका का सलाई। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लालायित। इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विस्मरण। अब इसका सही जवाब बनेगा, किस विकल्प में सही शब्द युग्म है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा थर्ड हो जाएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा। तीसरा और चौथा, विस्मरण और हितैषी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो सबल शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे 4 जो है ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म दिए गए हैं? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड, कृपण का, कृपण और दाता। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, जीवन पथ का समानार्थी शब्द है। तो जीवन पथ का समानार्थी शब्द यमराज होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अतीन्द्रिय। जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द अतीन्द्रिय बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विवाह शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पंखा का बहुवचन क्या होगा? तो पंखा का बहुवचन पंखे होगा। ऑप्शन 4 राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला है, दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा दोस्तों?
तो राइट आंसर हो जाएगा दु प्लस शासन बराबर दुशासन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इनमें से आपको बताना है कौन सा तद्भव है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 अक्षर। अक्षर शब्द तद्भव है, माफ कीजिएगा अक्षर शब्द तत्सम है। तो तत्सम पूछा गया है, तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पर। तो क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर, यहाँ पर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हरिमोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक है दोस्तों। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या किसी को कुछ दिया जाता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर अरुण शब्द का अनेकार्थी है। तो अरुण शब्द का अनेकार्थी क्या बनेगा दोस्तों। तो अरुण शब्द का अनेकार्थी हो जाएगा प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर। ऑप्शन सेकंड सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे। इस वाक्य में अनेकों लोग भाग में अशुद्धि है। तो यह अनेकों इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 46 है रत्नाकर का सन विच्छेद होगा। इनमें से आपको बताना है रत्नाकर का कौन सा सन विच्छेद इसमें से सही दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए, रत्न प्लस आकार बराबर होता है रत्नाकर, और इसमें दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है अनिवार्य का विलोम शब्द है। तो इनमें से आपको बताना है अनिवार्य का विलोम शब्द क्या बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनिवार्य का विलोम शब्द वैकल्पिक बनेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेना। सेना जो है अनिक का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर अगला है अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इनमें से आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी भौरा सखी। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 है लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी लोकोक्ति सही दी गई है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पांचों उंगलियां घी में, इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है घर का भेदी लंका ढाहे कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है दोस्तों, क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तिरस्कार का आपको बताना है यहाँ पर सन विच्छेद क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 प्लस कार। ऑप्शन यहाँ पर बी 13 प्लस कार बराबर तिरस्कार होता है और इसमें विसर्ग संधि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है, क्या बनेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा साक्षर का निरक्षर होता है और यहाँ पर दिया गया साक्षर का अक्षर। तो ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पक्षी का पर्यायवाची है। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पक्षी का पर्यायवाची बिहेग है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ आपको बताना है। तो कृपण का अर्थ होता है कंजूस और कृपाण का अर्थ होता है कटार। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कंजूस तथा कटार। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर है अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हवा आग। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा निलय।
क्वेश्चन नंबर अगला है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होता है और शेष युग्म विलोम की दृष्टि से सही है। तो बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपको बताना है। तो सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ है सदा एक सी दशा, सदा एक सी दशा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अभय और उभय का जो अर्थ होगा निर्भय और दोनों हो जाएगा। अभय मीन्स होता है निर्भय और उभय मीन्स होता है दोनों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है, शुभेच्छा का सन विच्छेद है। तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर हो जाएगा शुभ प्लस इच्छा। तो शुभ प्लस इच्छा बराबर होता है शुभेच्छा। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा और इसमें गुण स्वर संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं दिया गया है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अम्बुद समुद्र का नहीं है दोस्तों पर्यायवाची। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, या बादल का पर्यायवाची है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा करुण और निष्ठुर विलोम युग्म सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा करुण और निष्ठुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो गूलर का फूल होना लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? आपको चयन करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, तथैव का सही सन्निविच्छेद है इनमें से। तो यहाँ पर तथा प्लस एव बराबर होता है तथैव और इसमें वृद्धि संधि है। तो तथा प्लस एव ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो जूही की कली कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, आविर्भाव का विलोम शब्द है। तो आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न प्रश्न मुहावरे से संबंधित है, सुमेलित करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में मुहावरा दिया गया है और सूची सेकंड में अर्थ उनके दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है कान लगाना। तो कान लगाना का यहाँ पर ध्यान देना हो जाएगा, कान खड़े होना यहाँ पर चौकन्ना हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया आँख लगाना। तो आँख लगाना का हो जाएगा निगाह रखना और आँखें खुलना सजग होना। तो यहाँ पर विकल्प इसका राइट आंसर जो बने डी राइट जवाब हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4 और डी का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, सकल और शकल का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संपूर्ण और अंश। ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो वचन से परे हो वाचाल। इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द बनेगा वाचाल। जो वचन से परे हो के लिए एक शब्द वचनातीत होता है और यहाँ पर वाचाल लिया गया, इसलिए यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर गरुण शब्द भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। भुजंग, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गरुण इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कोप का विलोम शब्द है। तो कोप का विलोम इसमें कौन सा बनेगा? तो कोप का विलोम शब्द कृपा होता है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थों के साथ मिलान करने वाले विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है।
तो यहाँ पर दोस्तों गीदड़ भभकी का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ की हाँकना। आप लोग ध्यान रखिएगा, विरोध करना। और नेक्स्ट घड़ों पानी पड़ना, तो घड़ों पानी पड़ना लज्जित होना होता है। और क्रोध दबाना, तो क्रोध दबाना गुस्सा पीना। और विरोध करना आवाज़ उठाना। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। शब्द युग्म एक तरफ है, अर्थ भेद दिए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिराव, अभिराम और अविराव, स्थिर लगातार। क्वेश्चन नंबर अगला है, अतियुक्त शब्द में संधि है। तो अतियुक्त शब्द में आपको संधि बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यण संधि है। क्वेश्चन नंबर अगला है, आँख का पर्यायवाची है। तो आँख का पर्यायवाची इनमें से कौन सा बनेगा, तो लोचन हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, निष्कलुष का विलोम शब्द है। तो निष्कलुष का विलोम शब्द हो जाएगा कलुष। क्वेश्चन नंबर अगला, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ है। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिजली तेज। क्वेश्चन नंबर अगला है, विपत प्लस जाल बराबर विपत जाल में कौन सी संधि है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुक्त पुरुष, जो है यहाँ पर विष्णु का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो मुक्त पुरुष विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, या सन्यासी या बैरागी का पर्यायवाची है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। विष्णु के पर्यायवाची की बात करें तो केशव है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया गया है। चक्रपाण, दामोदर, नारायण और लक्ष्मीपद, गोविंद, ये सभी जो हैं विष्णु के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर अगला है, दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो दक्षिण शब्द का विलोम शब्द वाम होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, किनारे लगना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा किसी कार्य का समाप्त होना। तो किसी कार्य का समाप्त होना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, बैल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध दिए गए हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का, विस्मरण और हितैषी वर्तनी शुद्ध दी गई है दोस्तों, और शेष वर्तनी अशुद्ध है। तो विस्मरण और हितैषी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जिसका वर्णन ना किया जा सके इस शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बनेगा अवर्णनीय, अवर्णनीय, ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शर। शर जो है शब्द धनुष का नहीं है बल्कि बाण का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन यहाँ पर शर हो जाएगा डी, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्न में से नस्वर का विलोम है। तो नस्वर का विलोम आपको बताना है। तो नस्वर का विलोम होता है शाश्वत, ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का बी राइट जवाब हो जाएगा शाश्वत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो सही अर्थ वाला शब्द युग्म का चयन करना है आपको दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आकर, आकार, खान, आकृति। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, नासिक का सही संविच्छेद है। तो नासिक का सही संविच्छेद क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, नाविक। नाविक का सही संविच्छेद आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 9 + 1 बराबर होता है नाविक। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उर्वशी। उर्वशी किसका काव्य है। तो उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मान्य और धान्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा अचानक आफत आ पड़ना।
क्वेश्चन नंबर, बस दोस्तों इस क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर दिया गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। झरना किसकी है? तो झरना जयशंकर प्रसाद की है। प्रेम प्रलाप भारतेंद्र हरिश्चंद्र और अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 38, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही सन विच्छेद वाला विकल्प सूक्ति। यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सु प्लस उक्ति बराबर सूक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सदैव सच को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुमुक्षु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? यहाँ पर आंसर आपको देना है। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबर दाई हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है। तो लोहा मानना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठता स्वीकार करना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही सन विच्छेद वाला विकल्प धर्मात्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा धर्म प्लस आत्मा बराबर होता है धर्मात्मा। क्वेश्चन नंबर अगला है, आप निसंकोच चले जाओ इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप निसंकोच चले जाइए। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, वाक्य के रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यहाँ पे सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति का सुकुमार कवि उपनाम से सुमित्रानंद पंत को संबोधित किया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर अगला है, 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भाग जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संधि। क्वेश्चन नंबर अगला है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मजदूरों को अनेक काम है। मजदूरों को अनेक काम है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही दिया गया है और से सभी वाक्य अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार मोहन राकेश हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर दिया गया, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ है इनमें से राइट आंसर हो जाएगा घोर प्रयत्न करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, गीतांजलि का सही सन विच्छेद है। तो गीतांजलि का सही सन विच्छेद होगा गीत प्लस अंजलि, ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा और इसमें दीर्घ स्वर संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप कोई एक विकल्प में है, वह विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं और जिसमें जाना या जिससे समझना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं और जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे सुलभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है, आयरा गैरा नथु खैरा मतलब बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा मामूली आदमी। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्याघात। क्वेश्चन नंबर अगला है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, बहुत कुछ जानने वाला बहुज्ञ होता है दोस्तों और कुछ ना जानने वाला अज्ञ होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतेंद्र युग, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है ए करेला, यहाँ पर आपको फिल करना है लोकोक्ति पूर्ण करें, तो राइट आंसर हो जाएगा दूजा नीम चढ़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सदैव शब्द में संधि आपको बताना है कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर अगला, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटियुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शिष्ट का परिशिष्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिम तरंगिणी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955, आप लोग ध्यान रखिएगा 1955 में उनकी कृति हिम तरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तिलांजलि देना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है, क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा त्याग देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कृष्ण का स्त्रीलिंग शब्द कृष्णा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए, तो अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा पिता ने मेरे से कहा, ऑप्शन डी यहाँ पर जो है इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है स्थावर का विपरीत शब्द क्या है, तो स्थावर का विपरीत शब्द आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जंगम हो जाएगा, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारत की खोज किसकी कृति है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों क्या बनेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू की कृति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आ बैल मुझे मार। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर विधात्री शब्द का पुल्लिंग शब्द बताइए, तो विधात्री शब्द का पुल्लिंग यहाँ पर बनेगा विधाता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है, तो अशुद्ध कथन का चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा कल लोगों की भीड़ जमेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा अतीत, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सरस्वती, इसका सही जवाब बनेगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका का संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनदेखी वस्तु भाना, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको चयन करना है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी योगिनी। अगला यहाँ पर दिया गया है हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में की त्रुटि का आधार पहचाने, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए कारक, सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है नैसर्गिक का विलोम है, तो नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, ऑप्शन डी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर सूरदास के गुरु थे, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से सूरदास के गुरु कौन थे, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर अगला है लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है, तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ इनमें से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोक की उक्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, तो राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर निम्न चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए, तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण, कृष्ण शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सी सभी विकल्प अशुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शीत का विलोम होगा, तो शीत का विलोम क्या बनेगा दोस्तों, तो उष्ण हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। अब कृष्ण का विलोम क्या बनेगा दोस्तों, शुक्ल हो जाएगा, और ठंड का गर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है दोस्तों, महत्वपूर्ण रचना है, किसकी है रचना, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है दोस्तों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। और अयोध्या सिंह की बात करें दोस्तों, इनकी रचना की बात करें तो प्रिय प्रवास है, वैदेही वनवास है, आप लोग ध्यान रखिएगा,
और सियाराम शरण गुप्त की रचना नकुल है, दैनिकी है, विषाद है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना की बात करें तो अनामिका फेमस है, जूही की कली। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर यहाँ पर आपको फिल करना अर्थ प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वचन। वचन पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियाँ हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वनाम। इसका सही जवाब बनेगा सर्वनाम की अशुद्धि है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है इनमें से? तो राइट आंसर आपको देना है। तो बादल का समानार्थी शब्द अम्बुद है। अम्बुद जलज और नीरज कमल के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे 100 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 36 है, सच शब्द का विलोम शब्द है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, झूठ। इसका सही जवाब बनेगा। सच का विलोम झूठ होता है और सत्य का विलोम असत्य होता है दोस्तों, और सरल का विलोम कठिन और संभव का विलोम असंभव होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है नवनीत, ऑप्शन सेकेंड है चमक, ऑप्शन थर्ड है ऊर्जा, ऑप्शन फोर है बिजली। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, बिजली। दामिनी के अन्य पर्यायवाची की बात करें दोस्तों तो विद्युत होता है, चपला, तड़ित, सैदामिनी और चंचला। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अधिदेश, ऑप्शन सेकंड है अध्यादेश, ऑप्शन थर्ड है अधो आदेश, ऑप्शन फोर है अध्यादेश। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, अध्यादेश। इस क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश के लिए उपयुक्त शब्द अध्यादेश है, ऑप्शन सेकेंड राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, विपद जाल में कौन सी संधि है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है व्यंजन संधि, ऑप्शन सेकंड है वृद्धि संधि, ऑप्शन थर्ड है दीर्घ संधि, ऑप्शन फोर है गुण संधि है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, व्यंजन संधि। विपद जाल में व्यंजन संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में टूटी है। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, गुजर गई। गुजर गई दोस्तों यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है, यहाँ काल संबंधी त्रुटि है। और सही वाक्य बनेगा, आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बेगम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो भगवान शिव को पिनाकी भी कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निर्देश निम्नलिखित वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। 38 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, परीक्षक। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, वाग प्लस वैभव बराबर होता है वाग वैभव। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय हो जाएगा अत्यंत सीमित ज्ञान होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, मुहावरे का अर्थ लिखिए, क्या से क्या हो जाना। तो क्या से क्या हो जाना का मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, स्थिति बदल जाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जो पहले पढ़ा ना हो। जो पहले पढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा अपठित कहेंगे दोस्तों। जो पहले पढ़ा ना हो के लिए एक शब्द बनेगा अपठित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सखी शब्द का बहुवचन रूप है, इनमें से आपको आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन फोर, सखियाँ। सखी शब्द का बहुवचन रूप सखियाँ बनेगा दोस्तों। अगला है क्वेश्चन,
घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आलय। आप लोग ध्यान रखिएगा, घर का पर्यायवाची आलय होता है और घर के अन्य पर्यायवाची की यदि हम बात करें तो घर को गृह भी कहते हैं, गृह हो जाएगा, निकेतन, भवन, कुंज, निलय और सदन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वीर प्लस अंगना की संधि है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो वीर प्लस अंगना बराबर होता है वीरांगना। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वचन पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इनमें से तो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। बहुत जानने वाला बहुज्ञ हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ होता है और जिससे ज्ञात ना हो उसे अज्ञ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर सदैव शब्द में संधि है, तो कौन सी संधि है? सदैव शब्द में आपको संधि बतानी है। तो सदैव का संधि विच्छेद यदि आप करेंगे तो सदा प्लस एव बनेगा और इसमें वृद्धि संधि है दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ है, इनमें से राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। दिए गए ऑप्शंस में से आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य दिया गया है? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट, कृष्ण जी के अनेकों नाम है। कृष्ण जी के अनेकों नाम है वाक्य अशुद्ध है दोस्तों, इसका शुद्ध रूप बनेगा कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे, सरल शब्द का विलोम शब्द है, तो सरल शब्द का आपको विलोम बताना है, क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सरल का विलोम कठिन होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट जवाब बनेगा। और तरल शब्द का विलोम ठोस होता है, तरल का क्या बनेगा? ठोस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 4 में जटिल है, तो जटिल का विलोम क्या बनेगा? तो जटिल का विलोम हो जाएगा सहज, सहज, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 37, रजनी शब्द का समानार्थक शब्द है, दिन, उजाला, सुबह, रात। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर का चयन करना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रात, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 38, साधुआचरण का संधि विच्छेद किस क्रम में है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन 3, साधु प्लस आचरण बराबर होता है साधुआचरण, सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो अशुद्ध शब्द का चयन करना है आपको दिए गए ऑप्शंस में से, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो अनुचित लोकोक्ति का चयन आपको करना है, तो अध जल गगरी पलटत जाए, अनुचित लोकोक्ति है दोस्तों, इसका उचित रूप बनेगा अधजल गगरी छलकत जाए, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे, नकली शब्द का विलोम शब्द है, तो नकली शब्द का विलोम आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर नकली शब्द का विलोम असली हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा शब्द का अन्य लिंग रूप है, आपको इनमें से बताना है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड विधुर हो जाएगा। विधवा एक स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है वह स्त्री जिसका पति जीवित नहीं हो। विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप विधुर होता है, विधुर उस पुरुष को कहा जाता है जिसकी पत्नी का देहांत हो चुका हो, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निर्देश 38 रेखांकित मुहावरों के अर्थ का चयन करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 38 है, गरीबी में इतना बड़ा आयोजन करना तो घर फूंक तमाशा देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा सेकंड, क्षणिक दिखावे के लिए बहुत कुछ करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कमल, अम्बु और आब, इसका राइट जवाब बनेगा। अम्बु आब कमल के समानार्थी न होकर ये जल के समानार्थी हैं, और जल के समानार्थी की बात करें तो तोय, पानी, वार, नील, अम्बु, आब, अमृत और शंभर है, और कमल के समानार्थी की बात करें तो पंकज, सरोज, इंदिवर और नालिन, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, सही संधि विच्छेद करें। विद्यार्थी का आपको सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी बराबर होता है विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द चुने। तो 36 में दिया गया मृगांक, तो मृगांक का आपको यहाँ पर आंसर देना है, क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मृगांक का पर्यायवाची सुधाकर होगा, ऑप्शन 3 राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जो होगा, मैंने यह कब बोला,
इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आनाकानी करना मीन्स टाल मटोल करना, ऑप्शन सेकेंड राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 39, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचाने। तो कृष्ण शब्द का आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग कृष्णा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, साकार का विपरीतार्थक शब्द इनमें से आपको बताना है, कौन सा इसका राइट जवाब बनेगा? तो यहाँ पर सही जो विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन 4 निराकार। साकार का विपरीतार्थक शब्द निराकार होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर निर्देश दिया गया है 36, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36, उसके धन की निरंतर वृद्धि हो रही है किंतु उसके चरित्र का यहाँ पर आपको फिल करना है, हो रहा है। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पतन। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध दी गई है, आपको उसका चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हस्तावलंबन शुद्ध वर्तनी है, इस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो देवर पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग देवरानी होता है, ऑप्शन सेकंड राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में शुद्ध वाक्य चुनें। तो क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पर, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर सही जवाब? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। अगला क्वेश्चन, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका सही जवाब बनेगा। जर है तो नर नहीं तो खंडहर है, जर है तो नर नहीं तो खंडहर है, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर कोप का विलोम शब्द है, तो कोप का विलोम शब्द इनमें से कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर कोप का विलोम शब्द हो जाएगा शांत होता है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। तो अनुष्ठान का इनमें से कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अनु प्लस स्थान बराबर अनुष्ठान होता है दोस्तों, इसमें विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हुई वीरता की यहाँ पर फिल करना है के साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वैभव, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड काक सारंग मयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विधवा शब्द का पुल्लिंग शब्द रूप इनमें से आपको बताना है। तो विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन सेकेंड इसका राइट जवाब बनेगा विधुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है दिए गए ऑप्शंस में से? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों, क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह जीवन की विडंबना है कि व्यक्ति जो चाहता है उससे वह नहीं मिलता है। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इनमें से कौन सा उपयुक्त शब्द है, आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड आतंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो प्रत्युपकार में संधि आपको बताना है, क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यण संधि है। प्रति प्लस उपकार बराबर होता है प्रत्युपकार और इसमें यण संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जहर का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा असह्य स्थिति को भी सह लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, निर्देश है निम्नलिखित प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। 36 का अल्प दिया गया है, इसका विलोम आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बहु हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 37 है अंबर, अंबर का आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आकाश, आकाश इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। माफ कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा धातु। अंबर का अनेकार्थक शब्द धातु नहीं है, जबकि आकाश, कपास और वस्त्र अंबर के अनेकार्थक शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर,
क्षीर का पर्यायवाची शब्द है, तो क्षीर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो क्षीर का पर्यायवाची शब्द दूध, पावक एवं गोरस है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द यहाँ पर हो जाएगा अस्थि। अस्थि तत्सम शब्द है और हड्डी इसका तद्भव रूप होता है। और बेगम, जमीन फारसी के शब्द हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा, कई बार हम कोई चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, उत्कर्ष का विलोम शब्द है, तो उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, निर्देश है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 है, जिसका ऋण लिया हो, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही जवाब बनेगा, कर्जदाता। जिसका ऋण लिया हो उसे कर्जदाता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अत्युत्तम किन दो शब्दों से बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, अति प्लस उत्तम बराबर होता है अत्युत्तम, और इसमें यण संधि है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यह किरण का पर्यायवाची है, तो किरण का पर्यायवाची क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, रश्मि, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो अशुद्ध शब्द की पहचान करना है, क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कल्याण। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निर्देश 38 निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानिए। तो संधि आपको पहचाननी है 38 क्वेश्चन में, तो राइट आंसर हो जाएगा यण संधि, अत्यावश्यक यण संधि का। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों यहाँ पर, निर्देश 39 नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। तो 39 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वे हो जाएगा, आय का विलोम वे है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा अंतेवासी, तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा अंतेवासी। जो आश्रम में वास करे उसे क्या कहेंगे? आश्रमवासी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दुर्गा, ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे 38, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। क्वेश्चन नंबर अगला 39 है, हिंदी न फारसी मियाँ बनारसी की अर्थ व्यंजना से मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति किस क्रमांक में है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तन पर नहीं लगता खाए पान अलबत्ता, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस क्रमांक का सही संविच्छेद है दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, पद्धति बराबर होता है पद प्लस अति, इस प्रकार से ऑप्शन सेकेंड सही जवाब हो जाएगा, और इसमें व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है, यहाँ पर आपको चयन करना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, पंडिताइन। पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रसिक प्रिया के लेखक कौन है? तो रसिक प्रिया केशव दास द्वारा रचित रीति ग्रंथ है, तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा केशव दास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निर्देश 38 निम्नलिखित प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। तो 38 क्वेश्चन का आपको विलोम बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा तुच्छ, महान का तुच्छ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निर्देश 39 निम्नलिखित प्रश्न में अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनें। तो 39 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है दोस्तों, इसका आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पर गुस्सा मत करो, इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
9 2 11 होना का अर्थ भाग जाना होता है। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन बताओ। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बहुवचन शब्द का चयन करना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड टट्टुओं बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, घर का उजाला मुहावरे का अर्थ क्या है। तो घर का उजाला मुहावरे का अर्थ इज्जत या मान बढ़ाने वाला होता है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से राइट आंसर का आप लोग चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 गगन। ध्यान रखिएगा, अंबर, गगन और नभ, आसमान, ये सभी जो है आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड वक्र होता है। ध्यान रखिएगा, और सरस का विलोम नीरस होता है, और मिथ्या का विलोम सत्य, और सुर का विलोम असुर होता है, असुर, इस तरह से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो यहाँ पर आपको सही वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का सेकंड हो जाएगा, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निर्देश 36 निम्नलिखित प्रश्न में संधि पहचानिए। तो 36 में आपको शिवालय है, तो शिवालय में कौन सी संधि है आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। शिव प्लस आलय बराबर होता है शिवालय, और इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निर्देश 37 नीचे दिए हुए शब्द का सर्वोत्तम विलोम पहचाने। 37 का अंत है, अंत का आपको विलोम बताना है। तो अंत का विलोम आदि है। ऑप्शन फर्स्ट राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शब्द बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 झूठे वायदे करना। अगला क्वेश्चन 39, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, जन्मेजय का नागयज्ञ की रचना किसने की है। तो जन्मेजय का नागयज्ञ की रचना किसने की है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, जयशंकर प्रसाद ने की है। जन्मेजय का नागयज्ञ की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी, और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि थे। इन्होंने अनेक नाटक, कहानी, उपन्यास, कविताओं की रचना की है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है 36, भैंस शब्द का अन्य लिंग रूप आपको बताना है। क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर, भैंस स्त्रीलिंग शब्द है जिसका पुल्लिंग भैंसा होता है, और भैंस का बहुवचन भैंसे होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निर्देश 37 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर 37 है, एक देशी का विलोम शब्द है। तो एक देशी का विलोम शब्द क्या बनेगा। तो एक देशी का विलोम सर्वदेशी होगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, जो बहुत अधिक काम करने वाला है उसे क्या कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो बहुत अधिक काम करने वाला है उसे कर्मठ कहते हैं। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रीस में कौन सी संधि है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ। अगला क्वेश्चन 40 है यहाँ पर, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निर्देश दिया गया है, नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं जिनमें 3-3 शब्द पर्यायवाची हैं, बाकी एक भिन्न है, उसे बतलाइए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपको देना है दोस्तों। क्या बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 36 का अन्य आदमी, परलोक, स्वर्गादि और अन्य लोग पर्यायवाची हैं, जबकि अन्य आदमी भिन्न है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 है, विकर्षण का विलोम शब्द है। तो विकर्षण का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है दोस्तों। तो विकर्षण का विलोम आकर्षण होता है। ऑप्शन सेकेंड सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट, निर्देश वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। 38 है यहाँ पर, जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों। तो जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे अविभाज्य कहते हैं। ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यद्यप में कौन सी संधि है। तो यद्यप में आपको संधि बताना है। तो यद्यप यदि धन अपि बराबर होता है यद्यप, और इसमें यण स्वर संधि है। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा। इनमें से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं दोस्तों।
और सेकेंड ऑप्शन दिया गया है पुष्कर। पुष्कर का अर्थ होता है तालाब या जलाशय होता है जिससे जीतना कठिन हो के लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्जय। और अनुचित बात के लिए आग्रह के लिए एक शब्द क्या बनेगा दुराग्रह। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध शब्द अंश है, कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है मैंने। वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए मैंने के स्थान पर मुझे का प्रयोग किया जाएगा। मुझे यह काम कर लेना चाहिए होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है, इनमें से कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा पढ़ा लिखा ना होना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड आंचल और आंधी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आंचल और आंधी स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में समास आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है दोस्तों। और अव्ययीभाव समास वह होता है जिसमें प्रत्यय पद अव्यय है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस क्लास में हम लोगों ने सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके। और इस क्लास का आपको यदि PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सभी जितनी भी क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही हैं उसका उन सभी क्लासेस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और सभी PDF आप निःशुल्क प्राप्त करिए।